एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ फजर आसिम खान। आई होप कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज का जो व्लॉग है वो शब बारात का व्लॉग है और मैंने रोज़ा रखा हुआ, अभी मैं उठी थी तो सोचा आप लोग साथ शेयर करूँ। मैंने अपनी सहरी की रूटीन है वो रिकॉर्ड कर ली थी, आप लोग साथ शेयर करती हूँ। वो आप लोग पहले देखें। अफ्तारी की रूटीन भी शेयर करूँगी, सारा दिन आज मैं क्या करूँगी और शेयर करूँगी। और आप लोगों में से किस किसने रोज़ा रखा हुआ था लाजमी मुझे बताइएगा। और इसके अलावा एक फाउंडेशन आप लोग से शेयर करूंगी। जो लोग पूछ रहे थे कि आप कौन सी फाउंडेशन यूज़ करती हैं डेली वेयर के लिए, कौन सी फाउंडेशन सबसे अच्छी है, वो आप लोग साथ शेयर करूंगी। आप लोग को बताऊंगी कि मैं कौन सी यूज़ करती हूँ। सो व्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। पहले आप लोग मेरी रूटीन देखें, तब तक मैं घर का काम निपटा लेती हूँ। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस व्लॉग, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जी यहाँ पे मैं अभी बिल्कुल उठी थी और बेला जो है ये भी मेरे साथ ही उठ गई थी। तो बस हम दोनों जो है वो बैठे एक दूसरे से बातें भी कर रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ। लेकिन फिर मैंने अपने लिए जो है वो जो भी मुझे चीज़ें अवेलेबल थी घर में उस टाइम, फिर मैंने जो है वो बना ली। क्योंकि मैंने 2 रोज़े रखे थे बेसिकली। एक शब बारात से पहले का रखा था और एक शब बारात का रखा था। और आजकल घर वाले जो है बाहर सो रहे हैं क्योंकि कमरों में बहुत ज़्यादा हब्स होती है। तो मैं साथ साथ अपनी यूनिवर्सिटी का काम करती, साथ साथ यहाँ मैंने सहरी बना ली है अपनी। और सहरी जो है उसमें मैंने अपने लिए बनाई है यहाँ पे एक सूखी रोटी, साथ है आलू की भुजिया और साथ है नेशनल का अचार जो मेरा फेवरेट अचार है। नेशनल का अचार में मुझे सबसे जो ज़्यादा मज़े की चीज़ लगती है वो लीमू लगते हैं। आप लोगों को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है मिक्स अचार में, बताइएगा कमेंट करके। और अकेली बैठ के सैरी करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता जब तक बहन भाई आपस में थोड़ा सा लड़े ना, थोड़ा सा शोर शराबा ना हो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के रोज़े जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं, रमज़ान शरीफ आने वाला है तो बड़ा मज़ा आएगा। सुबह के टाइम सब मिल के सैरी करते हैं और शाम को अफ्तारी, उसकी अपनी एक रौनक होती है। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि आप लोगों ने क्या क्या खाया पिया सैरी में। और ये कच्ची लस्सी है, ये बड़ी अच्छी होती है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। और उसके बाद जो है वो मैंने चाय बनाई थी अपने लिए। तो काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप जो है वो पतली चाय क्यों पीती हैं इतनी। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन बात है कि आपको आप पतली चाय ही पीनी चाहिए, पतली चाय बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पे मैं चाय इंजॉय करी हूँ। और आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने पूछा हुआ था कि आप चीज़ों को कैसे मैनेज करती हैं, घर के काम भी होते हैं, सीएसएस की तैयारी भी कर रही हैं, यूनिवर्सिटी भी जाती हैं, तो चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं आपको। मेरी मम्मा बीमार रहती हैं, घर का काम वो नहीं कर सकती हैं तो मुझे करना पड़ता है। और पढ़ाई जो है वो मेरा अपना शौक़ है तो फिर वो भी साथ साथ हो जाता है। सहरी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कर ली है अच्छे तरीके से और अब नमाज़ का टाइम हो गया तो नमाज़ पढ़ते हैं। तो जी आप लोगों के साथ मैंने जो है वो सहरी की अपनी रूटीन सारी शेयर कर दी है। थोड़ी-थोड़ी मैंने रिकॉर्ड कर ली थी कि मैं आप लोग को दिखाऊँगी। और चीज़ें मैंने सारी उठा ली हैं जो इधर-उधर बिखरी हुई थी। सुबह मैं चलते जल्दी जब ऑफ़िस जाती हूँ उसके बाद घर में बहुत ज़्यादा खलारा होता है और वो सारी चीज़ें मैंने ठीक कर ली हैं। अब झाड़ू लगाने लगी हूँ। तो यहाँ पे जी सफाई हो गई है, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ सारी। हर चीज़ जो है वो नीट एंड क्लीन हो गई है। और मैं सारा दिन इस कदर थक जाती हूँ ना कि आपको मैं बता भी नहीं सकती। क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी की भी रूटीन होती है और उसके अलावा जो है वो घर का काम भी होता है। तो फिर इन सारी चीज़ों को मैनेज करना एक साथ ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मैंने आप लोग को कहा था कि मैं आप लोग के साथ फाउंडेशन शेयर करूँगी जो मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे है जी फाउंडेशन जो मैं यूज़ करती हूँ। वो डेली वेयर के लिए हम तीनों बहनें जो हैं वो मिस रोज़ की फाउंडेशन यूज़ करती हैं। काफ़ी लाइट होती है, अच्छी कवरेज है। तो अभी खोल के दिखाती हूँ आपको। तो मैं आप लोगों को कंप्लीटली बता देती हूँ। ये आई है जी 450 रुपीज़ की और इसके अंदर काफ़ी सारी फाउंडेशन होती है। मतलब कि हम तीनों बहनें यूज़ करती हैं तो आराम से 2-3 महीने ये चल जाती है। इतनी फाउंडेशन होती है। शेड जो है वो बेज 1 है इसका। वैसे बेज 2 होता है लेकिन हम तीनों बहनों की जो स्किन टोन है उसके हिसाब से बेज 1 भी चल जाता है। तो काफ़ी अच्छी कवरेज है और आप लोग को ईज़िली हर जगह से अवेलेबल हो जाएगी। सो फ्रेंड्स अभी मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ और यूनिवर्सिटी की तैयारी मैंने की हुई थी तो सोचा नमाज़ पढ़ लूँ क्योंकि वहाँ पे फिर लेक्चर अटेंड करते करते नमाज़ का टाइम निकल जाता है। और रोज़े का मतलब बेसिकली इबादत होता है। आप हर तरीके से जो नमाज़ वगैरह आपने पढ़नी है वो आपने लाजमी पढ़नी होती है। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी नमाज़ पढ़ लिया है। रोज़ा अभी तक तो बहुत अच्छा गुजरा है। अभी 1 बज रहा है, बल्कि डेढ़ हो गया, 1:30 बज गए हैं। तो अभी मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ और फिर वापसी पे अपनी अफ्तारी के लिए कुछ चीज़ें वगैरह लेनी है, वो भी आप लोग से शेयर करूँगी। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी की भी थोड़ी बहुत रूटीन आप लोग के साथ आगे शेयर करूँगी। और भी एक चीज़ शेयर करनी है मैंने आप लोग के साथ, तो आप लोगों ने ब्लॉग को आप आगे एंड तक देखना है और कमेंट भी करना है लाजमी। और जिसने भी रोज़ा रखा हुआ मुझे लाजमी कमेंट करके बताया कि हमने भी आज रोज़ा रखा हुआ था। सो आप जल्दी से रेडी हो जाते हैं यूनिवर्सिटी के लिए।
तो हम लोग जी पहुंच गए हैं और मैंने लेना था 1:30 बजे वाला पॉइंट, और 1:30 बजे वाला पॉइंट नहीं लिया। फिर मैंने कहा चलो मैं 2 बजे वाला पॉइंट ले लूँगी। तो अभी हम मुझे छोड़ने आया, हमेशा भागम भाग में मैं पहुंचती हूँ। तो देखते हैं अभी मुझे कौन सा पॉइंट मिलता है। तो हुआ कुछ ऐसे कि अहमद तो मुझे ड्रॉप करके चला गया। अभी मैं ठहरी हुई हूँ, मेरी फ़ेलोज़ भी साथ है, तो वो पूछ रही हैं गार्ड से कि जो पॉइंट है 2 बजे वाला वो कितने बजे निकलेगा, क्योंकि 2:05 हो रहे थे लेकिन पॉइंट अभी तक जो है वो कोई नहीं आया था। तो वो गार्ड कह रहा था कि पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आया, देखते हैं क्या बनता है। मैं तो परेशान खड़ी हुई हूँ। तो जी मैं यूनिवर्सिटी पहुँच गई हूँ और सीन कुछ ऐसे हुआ है आज के भाई ना, आज मेरा रोज़ा था और आज ऐसे होना था कि भाई ना मैं उधर पॉइंट लेने के लिए गई हूँ और पता चला है जी कि पॉइंट जो है वो सिर्फ 1 बजे तक जाता है। अब आप ऑटो पे जाएं। इतना लंबा सफ़र करके अभी मैं ऑटो पे आई हूँ अपनी कुछ फेलोज़ के साथ, और अभी क्लास लेती हूँ। खूब ज़्यादा थक गई हूँ, अब रोज़ा लगने लग गया, पता चल रहा है कि रोज़ा है। तो अभी क्लास में चलते हैं, फिर उसके बाद बाकी बातें मैं क्लास लेके लेक्चर लेके फिर आप लोगों से करती हूँ। मैंने कहा आप लोगों को बता दूँ कि आज मैं कितनी ज़्यादा खज्जल ख्वार हो गई हूँ पॉइंट की वजह से। अच्छा जी, आप लोग को स्केरी सी चीज़ दिखाती हूँ। हमारे डिपार्टमेंट के साथ जो ग्रीन बेल्ट है वहाँ पे दरख्त के ऊपर ये साँप लटका हुआ था। इतना लंबा साँप था, अल्लाह माफ़ करे। इसकी लेंथ देखें, देख के ही खौफ आ रहा था। लेकिन मुझे इस तरह की चीज़ों से इतना डर नहीं लगता। ले आप लोग देखें ज़रा। और जब साँप को देख दूँ के हम लोग जो है वो जहाँ से पॉइंट निकलते हैं वहाँ पहुँचे, तो उन्होंने कहा कि पॉइंट जो है वो 5:30 बजे जाएगा, उससे पहले नहीं जाएगा। तो हम ऑटो पे जा रहे हैं। फ्रेंड्स मैं पॉइंट तो मिला नहीं था, फिर मैं ऑटो पे ही जो है वो आ गई हूँ वापस, और अभी घर जा रही हूँ। आई होप के रोज़ा जो है वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और अब घर जाके आप लोगों से जो है वो बाकी बातें करती हूँ। रास्ते से कुछ खाने पीने के लिए लेते हैं, जो अफ्तारी वगैरह बनानी है, और वो भी फिर आप लोग से शेयर करूँगी। आज मैं सोच रही हूँ कि बर्गर घर पे बनाए जाएँ, और उनकी रेसिपी आप लोग से शेयर करूँगी इंशाल्लाह। बर्गर बड़े मज़े के बनते हैं और क्विक से बन जाते हैं। जैसे जिंगर बर्गर होता है उसका उसी तरह का फ्लेवर होता है। तो वो मैं आप लोग से शेयर करूँगी, इसलिए ब्लॉग को एंड तक देखिएगा और मुझे बताइएगा कि वो रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। तो मैं घर पहुंच गई हूँ और घर वापसी पे मैं आते हुए अपने लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें जो है वो लेके आई थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि आज बर्गर बनाएंगे। अहमद काफ़ी दिनों से ज़िद कर रहा था कि बर्गर बनाते हैं घर पे ना, तो मैंने कहा चलो बनाते हैं। और मैंने जो है वो रास्ते में से ही कुछ चीज़ें ली थी। ये वाला कपकेक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, अल्बीना इसका नाम है, और 40 रुपीज़ का ये आता है। लेकिन क्या इसका फ्लेवर होता है, ऐसे लग रहा होता है जैसे आप ब्राउनीज़ खा रहे हो, बहुत मज़े का होता है। और साथ में मैं ये सबरोसो के जो है वो टेंडर पॉप्स लेके आई थी, क्रिस्पी पॉपर्स भी इनको कहते हैं। केनन्स जो होते हैं उनके टेंडर पॉप्स होते हैं। तो साथ ही जो है वो ब्रेड बर्गर के जो बन होते हैं ये ख़रीद के लाई हूँ। कुछ चीज़ें यानी मैं खुद ही ले आई थी वापसी पे रास्ते में से स्टोर से, और कुछ चीज़ें जो है मैंने सोचा कि जब बिल्कुल अफ्तारी का टाइम होने लगेगा तो फिर मैं अली को भेज के मंगवा लूँगी। सो अभी जो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, रोज़ा भी बहुत लग रहा था, तो मैं सोच रही हूँ कि पहले नहा लिया जाए, फ्रेश हो जाऊँ, फिर उसके बाद। तो फ्रेंड्स मैं घर पहुंच गई हूँ, और अभी जब मैं घर आई हूँ तो लाइट भी नहीं थी। आगे से बड़ा रोला हुआ, जाते हुए पॉइंट नहीं मिला, और वापस घर आई हूँ तो लाइट नहीं थी। बट मैंने फिर आते साथ जो है वो सोचा कि थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, तब तक लाइट आ जाएगी। लाइट आई, अब मैं असर की नमाज़ पढ़ने लगी थी, लेकिन मैंने पहले नहा लिया। रोज़ा बहुत ज़्यादा लग रहा था, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था भावलपुर का। आप लोग सब बताइएगा कि आप लोग के जो एरियाज़ है वहाँ पे सबके पास किस तरह टेम्परेचर ज़्यादा है, हाई है, लो है, क्या है। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था यहाँ का आज भावलपुर का। और अभी जो है वो अफ्तारी मैंने अपने लिए कुछ ना कुछ बाहर से मंगवाने का सोचा हुआ है। वैसे मैं खुद बनाती होती हूँ, लेकिन आज मेरा दिल नहीं कर रहा था, मैंने कहा चलो बाहर से मंगवाती हूँ, और वो भी आप लोग से शेयर करूँगी। इसके अलावा और भी गपशप करेंगे, लेकिन अफ्तारी के बाद अभी मैं असर की नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। आप लोगों ने जिसने रोज़ा रखा है, आप लोग जो है वो अपनी अफ्तारी की रूटीन और जो भी आप लोग का रोज़ा कैसा गुजरा मेरे साथ शेयर कीजिएगा। आप लोगों को अच्छा लगा होगा, उम्मीद है, मेरा आज का सारा ब्लॉग। और आगे जो बाकी चीज़ें शेयर करूँगी वो भी अच्छी लगेंगी। सो अब जल्दी से नमाज़ पढ़ लेते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह टाइम हो गया है अफ्तारी का, और बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ताला ने इतना जो रिज़्क़ है दिया है, हम इस काबिल तो नहीं थे, अल्लाह ताला ने हमें ये सारा कुछ नवाज़ा है, उसका लाख लाख शुक्र है। जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। तो इस टाइम मैं आज आप लोग के साथ एक बात शेयर करना चाहूँगी कि मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल, कि जब भी कोई चीज़ मुझे चाहिए होती है तो मैं रोज़ा रखती हूँ। वैसे भी रोज़े रखती रहती हूँ, और अगर कोई ख़ास दुआ मांगनी हो तो भी रोज़ा रख के दुआ मांगती हूँ, तो कभी भी रद्द नहीं हुई, हमेशा कबूल होती है। तो आप लोग को कोई भी चीज़ मांगनी है, अल्लाह से मांगे, रोज़ा रखें।
तो आप लोग लाज़मी रोज़ा रखें और दुआ करें, जो भी चीज़ चाहिए रिज़ल्ट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप लोगों ने जो भी करना है अल्लाह ताला से माँगे, अल्लाह ताला ज़रूर आप लोगों की दुआ कबूल करेंगे। मेरी तरफ से भी आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएँ हैं। और यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा मैं बर्गर बना रही हूँ, तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाना था, इसलिए फिर मैंने फुल रिकॉर्डिंग नहीं की वीडियो की। बट यहाँ पे अगर आप लोग को बर्गर की शक्ल अच्छी नज़र आ रही हो, लग रही हो, तो फिर मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए फुल रेसिपी सेपरेटली बना के बर्गर आप लोग से शेयर कर दूँगी। ये बड़े मज़े के होते हैं और सॉस को कैसे बनाते हैं हर चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। सो दैट्स इट। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। अफ्तारी मैंने कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह और नमाज़ पढ़ के अभी मैं बैठी थी। मैंने सोचा आप लोग को अल्लाह हाफ़िज़ कह दूँ। अब मैं रेस्ट करूँगी। सारा दिन बहुत ज़्यादा थकावट होगी क्योंकि यूनिवर्सिटी पे जाना था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ पहले अल्लाह हाफ़िज़ अच्छे तरीके से आप लोगों को कर दूँ, फिर उसके बाद मैं रेस्ट करूँगी। रोज़ा जिसने भी रखा था अपनी रूटीन मेरे साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। आप सबके लिए मैंने दुआ की है, बहुत ज़्यादा दुआएं की हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियाँ दे और आप सबकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करें। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा लाजमी। और अगर अब आप मेरे चैनल पे न्यू हैं देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।